जम्मू कश्मीर राजनीति में इन दिनों बड़ी हलचल चल रही है और जब से दाछीगाम में मीटिंग की है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और फिर ये फैसला किया है कि दिल्ली जाके वो स्टेटहुड के इशू पे आर पार की जो है एक तरह से आर पार करेंगे, वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे और रियासत के दर्जे की बहाली के लिए वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे मॉनसून सेशन लगने के पहले दिन। जब ये फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर की राजनीति बदल गई है, एक तरह से इसमें गर्माहट आ गई है। जम्मू में गर्मी बहुत पड़ रही है, कश्मीर में भी गर्मी पड़ रही है, लेकिन अब राजनीति में भी राजनीतिक क्षेत्रों में भी गर्मी बढ़ने लगी है और इसका रीज़न यही है, जिस तरह मैंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये डिसीजन, ये फैसला कि वो अब दिल्ली जाएँगे क्योंकि पिछले डेढ़ साल में जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तकरीबन डेढ़ साल, पौने 2 साल में उमर अब्दुल्ला सरकार ने कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया है, ना तो दिल्ली में, ना जम्मू कश्मीर में इस तरह का प्रोटेस्ट कि जिससे लगे कि वो बीजेपी लेड सरकार के खिलाफ कोई बिगुल बजा रही है। लेकिन अब अ, उमर अब्दुल्ला को भी लगने लगा है कि जो-जो वक़्त चल जा रहा है, स्टेटहुड नहीं आ रहा है, उनकी बिज़नेस रूल की फ़ाइल भी अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। बिज़नेस रूल की जो एक मेमो बनाया था कैबिनेट ने, जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने, उमर सरकार ने, उसको अभी तक एलजी ने अप्रूव नहीं किया है। मेन चीज़ जब बिज़नेस रूल तक नहीं है, तो स्टेटहुड कहाँ से आएगा? ये अपने आप में एक सवाल पैदा करता है। तो कहीं न कहीं उमर अब्दुल्ला को भी लगता है कि अब आर-पार की लड़ाई लड़नी है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अब दिल्ली जाकर वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। कांग्रेस का जहाँ तक ताल्लुक है उसकी रिएक्शन एज़ यूजुअल उन्होंने वेलकम किया है और उन्होंने कहा कि ये एक देरीना कदम है, टू समहाउ लेट है, लेकिन कम से कम उमर अब्दुल्ला सरकार ने अच्छा फैसला किया है। उमर अब्दुल्ला ने अच्छा फैसला लिया है, दिल्ली जाकर वो प्रोटेस्ट करेंगे। कांग्रेस मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिमाइंड कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझना चाहिए कि कांग्रेस ने जंतर मंतर पर पहले भी प्रोटेस्ट किया है, जम्मू कश्मीर के हर जगह पे प्रोटेस्ट किया और स्टेटहुड के इशू पे लगातार कांग्रेस प्रोटेस्ट करती आ रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक चुप थी। लेकिन हाँ, कांग्रेस ये कहती है कि इट इज़ बेटर देन नेवर, इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। तो लेट है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, अगर आप हमें इनवाइट करेंगे हम वहाँ जा सकते हैं। अब जो सुरेंद्र चौधरी जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने कल एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो इनवाइट करते हैं। हर किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को वो इनवाइट करते हैं। उनकी बीजेपी के लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि आप भी हमारे साथ आइए, हम दिल्ली जाएँगे, इकट्ठा जाएँगे, ये कॉमन कॉज़ है। ये जो बड़ी खबर है, ये जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इसमें, ऐसा लग रहा था कि पहले सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज़ ही वहाँ पे जाएँगे, लेकिन अब जिस तरह से इन्विटेशन जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो हो सकता है कि कांग्रेस के लोग भी वहाँ जाएँ क्योंकि वो लाइक माइंडेड पार्टी कोalition में पार्टनर है, आउटसाइड सपोर्ट कर रही है। पीडीपी जाएगी, नहीं जाएगी, इस पर कोई बात हम नहीं कर सकते, लेकिन कई और इंडिपेंडेंट लोग भी हैं, छोटे-छोटे ग्रुप से भी हैं, हो सकता है वो भी जाएँ। अब बीजेपी वहाँ जाएगी, ये तो लगता नहीं है क्योंकि बीजेपी अपनी सरकार के खिलाफ वहाँ प्रोटेस्ट नहीं करेगी या पार्लियामेंट के सामने इस तरह से, और बीजेपी ये कहते हैं कि एप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड आएगा, प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह ने उस पे अपना दिया है। पीडीपी वहाँ जाएगी, नहीं जाएगी, इस पर भी असमंजस है क्योंकि पीडीपी ये भी कहती है कि एक कॉमन कॉज़ पे हमें चलना चाहिए। अभी आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती ने एक चिट्ठी भी लिखी थी हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, लीडर जो पार्टी के लीडरान हैं उनको लिखी है। तो वहाँ जाएगी क्योंकि इन्विटेशन उनको भी जा सकती है। अब ये जो इन्विटेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जा रही है हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और इससे लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगने लगा है कि अकेले में ये चीज़ नहीं हो पाएगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर, पार्लियामेंट मेंबर या असेंबली मेंबर, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग वहाँ जाएँगे, तो एक बड़ा नैरेटिव बनेगा, एक बड़ा प्रेशर ग्रुप बन सकता है। ऐसा लग रहा था कि पहले सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जाएँगे, लेकिन जिस तरह से इन्विटेशन अब बाकी पार्टीज़ को जा गई है, तो उनको भी अब सोचना पड़ेगा। हालाँकि कल जिस तरह से विक्रम सिंह रंधावा कह रहे थे कि ये जो है ये एक डाइवर्ट करने की, अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है, स्टेटहुड अपने अपने टाइम पर आ जाएगा। ये उमर अब्दुल्ला सरकार फेल है, इसलिए अब वो स्टेटहुड के नैरेटिव को उठा रही है। लेकिन कहीं न कहीं नैरेटिव्स की बात अलग है, लेकिन कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अब भी अपनी तरफ से एक इस पे सियासत करने लगी है और वो दूसरे पार्टियों के को इन्विटेशन देकर अब उन पर ही सारा बोझ डालने की कोशिश कर रही है। फ़िलहाल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो अब वेट कर रही है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अब वेट करेंगी कि किस तरह की इन्विटेशन उनको आती है। क्योंकि अगर देखें तो दाची गाँव में जब ये मीटिंग हुई तो उसमें कांग्रेस को नहीं बुलाया गया था।
कांग्रेस अलाई पार्टी है, कोalition में है, आउटसाइड सपोर्ट कर रही है, उनको नहीं बुलाया गया था। तो कांग्रेस को इनविटेशन जाएगी तो क्या वो फिर वहाँ जाएँगे, वो भी देखना पड़ेगा। पीडीपी का जिस तरह मैंने कहा कि वो भी अभी उस पर भी वो अपनी बात रखेंगे, अभी वो अपना रुख साफ करेंगे, लेकिन बीजेपी के रुख से लगता है कि वो नहीं जाएँगे। अगर इनविटेशन भी मिलती है कि उसमें कई रीज़न्स हैं, अपनी पार्टी के गवर्नमेंट के खिलाफ वो नहीं जाएँगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला को अब लगने लगा कि एनफ इज़ एनफ, और अगर आज नहीं तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि सारे ऑप्शंस हमने टटोले, कोशिश की, मिन्नतें की, सब कुछ किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। और जिस तरह से गवर्नेंस के इशू पे कन्फ्यूजन है, डुअल पावर सिस्टम से उमर अब्दुल्ला अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं ज़मीन पे, तो उससे उनको और ज़्यादा मुश्किलात आ रही है। और इसी मुश्किलात को देख के अब उनको लगता है कि वक्त आ गया है कि अब स्टेटहुड के इशू पे आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और इसीलिए इस आर पार की लड़ाई में अब वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपना साथ लेना चाहते हैं, और जिसका इशारा कल डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू में दिया, जब उन्होंने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके बीजेपी को भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। लड़ाई बड़ी है और ऐसा नहीं लगता कि ये कल ही मुमकिन है। पिछले तकरीबन, जैसा मैंने कहा, पौने 2 साल होने को है अब इस गवर्नमेंट को, और पौने 2 साल में तो कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा स्टेटहुड के इशू पे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक इन्विटेशन की बात है, इन्विटेशन गई है, और अब सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पे सोच के ही देखना पड़ेगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अब इस प्रोटेस्ट के ज़रिए अपनी जो है एक प्रेजेंस को दिखाना चाहती है, और दूसरा लोगों को एक दिखाना चाहती है कि हाँ, बीजेपी की कोई बी टीम नहीं है, बीजेपी को हम अपील नहीं कर रहे हैं, हमारी लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। इस लड़ाई के ज़रिए वो अपने जो चीज़ें हैं उनको सामने, लोगों के सामने रखना चाहते हैं। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।